हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल एंड सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स की पाठशाला में। और ये मिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था अराउंड 2 days बैक एंड टुडे इज द थर्ड क्लास फॉर FTFM CS प्रोफेसर। एंड डेरिवेटिव के अंदर जब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा दैट डेरिवेटिव आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी वैल्यू को डिराइव किया जाता है फ्रॉम सम अंडरलाइंग्स and it can be option future forward swap. Forward and swap are currency derivatives, दोनों forex में पढ़ते हैं हम। And when I talk about your option and futures, तो इसको हम लोग almost हर underlying में study करते हैं। ठीक है सर। और option हम लोग पढ़ रहे थे। I'm very sure option में अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो क्या था कि derivative market के अंदर when I talk about options, so option के अंदर हम लोग rights को खरीदते बेचते हैं। और there are two types of rights and that is why there are two types of options. One is called call option and one is called put option. And when I say call and put option क्या होती है, तो आप सबको मालूम होगा कि यहाँ पर दो लोग होते हैं, एक होल्डर और एक राइटर। यहाँ पे भी दो लोग होते हैं, एक होल्डर होता है और एक राइटर होता है। ठीक है, होल्डर कौन होता है बेटा? जिसके पास राइट होता है टू बाय अंडरलाइंग। ठीक है जी। और यहाँ पर पुट होल्डर कौन होता है? जिसके पास राइट होता है टू सेल। ठीक है सर। राइटर कौन होता है बच्चे? अ पर्सन हु इज अंडर ऑब्लिगेशन टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल, बिकॉज ये राइटर इन कॉल है। और राइटर इन पुट कौन होता है? जिसके पास ऑब्लिगेशन होता है टू बाय। ठीक है। और राइट पाने के लिए आप राइटर को क्या पे करते हो? प्रीमियम। ठीक है, चाहे आपको राइट टू बाय चाहिए चाहे आपको राइट टू सेल चाहिए, दोनों ही केसेस में क्या आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा? बिल्कुल। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कॉल होल्डर कौन होता है? जिसके हिसाब से मार्केट अप जाती है। पुट होल्डर कौन होता है? जिसके हिसाब से मार्केट डाउन जाती है। ठीक है। और इसी के साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इन द मनी ऑप्शंस क्या होती हैं, एट द मनी ऑप्शंस क्या होती हैं, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस क्या होती हैं। इनमें अगर आप कॉल ट्रेड कर रहे हो, डेफिनेटली आप जो स्ट्राइक लोगे वो लेस देन स्पॉट लोगे। एट के अंदर आप बराबर का स्ट्राइक एंड स्पॉट लोगे और आउट के अंदर आप महंगा वाला स्ट्राइक चूज करोगे एज कंपेयर टू स्पॉट। एंड सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट पुट, सब कुछ रिवर्स कर दीजिए। व्हेन आई से इन द मनी, क्योंकि पुट के अंदर हमें राइट टू सेल चाहिए और सेल हमेशा, अगर आप चाहते हो कि महंगा बिके तो अगर आप स्ट्राइक बड़ा ले रहे हो एज कंपेयर टू स्पॉट, दैट मीन्स यू आर इन द मनी। बराबर ले रहे हो तो दैट मीन्स यू आर आउट ऑफ मनी। एंड सिमिलरली स्ट्राइक अगर आप कम ले रहे हो तो यू आर एट द मनी एंड देन दिस इज आउट ऑफ मनी। सिंपल। इसके बाद हमने दो स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल में मैंने आपको फर्क बताया था। दोनों में फर्क क्या होता है बच्चे? स्ट्रैडल के अंदर हम बात करते हैं अबाउट कि हमारे पास दो कॉल, एक कॉल एक पुट हम बाय कर लेते हैं विद सेम स्ट्राइक प्राइस। तो अगर स्ट्राइक प्राइस सेम है स्ट्रैडल, और अगर स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस, तो दिस इज स्ट्रैंगल। ठीक है सर। तो हमने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को भी समझ लिया था, राइट। चलिए, अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया था। आज की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ना है दैट इज आर्बिट्रेज। ठीक है जी। आज मैं आपको आर्बिट्रेज करना सिखाऊंगा। इन ऑप्शंस हम आर्बिट्रेज कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बच्चे। एक हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेज इन कॉल ऑप्शन और एक हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेज इन पुट ऑप्शन। ठीक है जी। दो आर्बिट्रेज पढ़ाने हैं मुझे, एक आर्बिट्रेज कॉल के अंदर और एक हमने पढ़ना है आर्बिट्रेज इन पुट ऑप्शन। ठीक है सर। अच्छा, आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? मेकिंग रिस्क फ्री प्रॉफिट्स। ठीक है जी। तो पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आर्बिट्रेज इन कॉल। देखिए, कॉल में हम किस तरह से रिस्क फ्री प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। बड़े आराम से देखिएगा। ठीक है। पहले तो आप मुझे बताओ, कॉल को लेने के लिए क्या हमें प्रीमियम देना पड़ता है? ठीक है। और एक होता है बच्चे फेयर वैल्यू ऑफ कॉल। देयर आर टू कॉन्सेप्ट। एक होता है प्रीमियम और दूसरा होता है फेयर वैल्यू ऑफ कॉल। कहते हैं अगर प्रीमियम कम है, किससे? फेयर वैल्यू से, देन आर्बिट्रेज पॉसिबल है।
तो इसका मतलब इसको जब भी आपको आर्बिट्रेज पेपर में आएगा ना, तो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको। फर्स्ट स्टेप आपको टेस्ट करना है आर्बिट्रेज पॉसिबल है या नहीं। इफ योर आंसर इज यस, वंस इट इज क्लियर दैट आर्बिट्रेज इज पॉसिबल, देन स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वो आर्बिट्रेज प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर। तो अब बच्चा कहता है सर प्रीमियम तो हमेशा गिवन होता है, बिल्कुल। तो हमें आर्बिट्रेज निकालने के लिए हमेशा क्या निकालनी होती है, फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ठीक है। अब मुझे आप बता दो, कल मैंने बताया था वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला बताया था मैंने। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, कॉल के अंदर हम हमेशा क्या कहते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा। तो आप मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक, जितना मार्केट प्राइस स्ट्राइक से ऊपर चला जाएगा तो क्या उतना ही हमारे को एक्सचेंज पे करता है, जिसको हम क्या बोलते थे, वैल्यू। ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या मांगी है, फेयर वैल्यू। देखिए हमेशा एक बात याद रखना, इस फॉर्मूले में ना प्रॉब्लम कहां पे है कि ये जो मार्केट प्राइस का है ना, जो ये मार्केट प्राइस है, ये आज का नहीं है, ये एक्सरसाइज डेट का है, यानी कि एक्सपायरी डेट का है। अब आप मुझे बता दो, क्या एक्सपायरी पे मार्केट प्राइस क्या होगा, ये तो कोई भी नहीं जानता, बिल्कुल। तो मेरा एक क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले में मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक में क्या मार्केट प्राइस अनसर्टन है, बिल्कुल। तो अगर ये अनसर्टन है तो डेफिनेटली जब भी किसी फॉर्मूले में कोई अनसर्टन चीज आ जाती है तो क्या इसका मतलब वहां पे रिस्क आ गई। ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे। और आर्बिट्रेज का मतलब मैंने बताया अभी अभी आपको, इसका मतलब होता है मेकिंग रिस्क फ्री प्रॉफिट्स। तो अब आर्बिट्रेजर क्या करता है, आर्बिट्रेजर कहता है कि मैं वैल्यू ऑफ कॉल नहीं निकालूंगा, कारण क्योंकि वैल्यू ऑफ कॉल के अंदर कोई एक चीज जो है वो अनसर्टन है, और जहां अनसर्टनिटी आएगी वहां पे रिस्क आएगी, बिल्कुल। तो अब आर्बिट्रेजर क्या कहता है कि मैं फेयर वैल्यू ऑफ कॉल कैलकुलेट करूंगा टू नो वेदर आर्बिट्रेज इज पॉसिबल और नॉट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फेयर वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल। तो फेयर वैल्यू ऑफ कॉल के अंदर आर्बिट्रेजर क्या करता है, मार्केट प्राइस के बदले में आज का स्पॉट रेट लेता है। वो कहता है मैं उस दिन का मार्केट प्राइस नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि उस दिन प्राइस क्या होगा, तो मैं आज का मार्केट प्राइस लूंगा, यानी कि आज का स्पॉट रेट लूंगा और उसे कंपेयर करूंगा स्ट्राइक के साथ। इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जब भी निकालनी होगी तो आपने क्या करना है, स्पॉट रेट कंपेयर करना है विद द स्ट्राइक। लेकिन अब एक बच्चा कहता है सर ये भी गलत है। मैंने कहा क्यों? कहता है सर यार एक बात हो, स्पॉट रेट आज का है और जो स्ट्राइक आपने लिया है वो लिया जरूर आज है, लेकिन क्या वो आफ्टर ऑन एक्सपायरी डेट का है? बिल्कुल। तो फिर आप एक काम करेंगे, क्या ये आज का प्राइस है, ये फ्यूचर का है? बिल्कुल। तो एक आज की चीज में से माइनस फ्यूचर की चीज तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास स्पॉट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक। ये हमारे पास निकल आता है फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। अब अगर ये वैल्यू ज्यादा है और प्रीमियम बहुत कम है तो आर्बिट्रेज पॉसिबल है। ठीक है जी। तो पहले एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, जिसमें सिर्फ आपने ये बताना है आर्बिट्रेज पॉसिबल है या नहीं। फिर जब आप ये बोलोगे आंसर इज यस, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो आर्बिट्रेज हम करेंगे कैसे। ठीक है ना? ठीक है सर। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जरा। कहता है मान लो रिलायंस का स्पॉट रेट है 1000 रुपए का और हम लोगों ने 950 का स्ट्राइक लेना है एंड 950 स्ट्राइक के ऊपर हम 3 मंथ कॉल ऑप्शन हम ट्रेड करना चाह रहे हैं 30 रुपए की। मतलब 3 मंथ कॉल ऑप्शन इस समय मिल रही है कितने की? 30 रुपए की। मेरा पॉइंट क्लियर है? ठीक है सर। स्पॉट कितना? 1000, स्ट्राइक कितना? 950। और आपको कॉल ट्रेड करनी है और वो उस समय कितने की मिल रही थी? 30 रुपए की। ठीक है। और रिस्क फ्री रेट ले लेते हैं 12% पर एनम। आपको ये सजेस्ट करना है वेदर आर्बिट्रेज पॉसिबल और नॉट। ठीक है जी। आर्बिट्रेज पॉसिबल होगा भी या नहीं होगा। ठीक है सर। अब ध्यान से देखेंगे जरा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप में आपको निकालना है फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। सर फॉर्मूला क्या होगा इसका? स्पॉट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट चल रहा है 1000 रुपए का माइनस स्ट्राइक 950,
प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाय 1 प्लस 0.12 इंटू 3/12। 3/12 क्यों? क्योंकि ये 3 मंथ्स का कॉल है। ठीक है सर, तो 1000 माइनस 950 डिवाइड बाय 1.03। इसको एक बार सॉल्व करिए जरा, सारे करिए बेटा इसको जरा। दिस इज 1000 माइनस 922.33। ये आ गया 77.67। इसका मतलब हमारे हिसाब से ये इसका प्रीमियम होना चाहिए 77 रुपीज, और इस समय कितने का मिल रही है? 30 रुपए का, बहुत सस्ता मिल रहा है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस प्रीमियम कम है फेयर वैल्यू से, हेंस आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। खत्म। बस आपको चेक करना तो आ ही गया ना। अब आर्बिट्रेज होगा कैसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होगा। ठीक है ना, पहले तो आपको देखना आना चाहिए कि आर्बिट्रेज पॉसिबल है या नहीं। अब आप मुझे कह रहे हो कि सर ये मुझे टेस्ट करके दिखाओ, ऐसे नहीं पता चलता। चलो मैं अब आपको चेक करके दिखाता हूं, हाउ टू फाइंड आउट वेदर आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन दिखाऊंगा जहां पे विन विन सिचुएशन है, आपको लॉस कभी होगा ही नहीं। देखो कैसे, सेम क्वेश्चन लेंगे, अब प्रूव करने जा रहा हूं कि आर्बिट्रेज कैसे होगा। ठीक है, देखो मान लेते हैं आपकी जेब में 1000 रुपया पड़ा हुआ है। मैंने कैसे मान लिया? उसका रीजन था, इस समय शेयर का प्राइस कितना था? 1000। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि आपके पास दो ही ऑप्शन होती हैं, या तो आप शेयर ले लो या शेयर का राइट ले लो। ठीक है, और अगर राइट सस्ता मिल रहा है तो राइट ले लो। आप समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूं आर्बिट्रेज इज पॉसिबल, तो आप मुझे यहां पर क्या बोलोगे? आपका सजेशन आएगा कि सर बाय कॉल, कॉल खरीद लो। क्यों खरीद लो? क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ता है। अच्छा, लेकिन मेरे पास 1000 रुपए पड़े थे, मैं ये मान के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो वहां पे खड़ा हुआ था या तो शेयर खरीदने के लिए, और आपने मुझे क्या बोला? सर शेयर छोड़ो ना यार, आप उसका राइट खरीद लो। मैंने कहा अच्छा। तो 1000 रुपए का शेयर था, और मैंने 950 के स्ट्राइक पर 950 के स्ट्राइक पर 950 के स्ट्राइक पर क्या मैंने 30 रुपए में क्या मुझे कॉल ऑप्शन मिल रही है? बिल्कुल। आप मुझे क्या कह रहे हो? सर आर्बिट्रेज पॉसिबल है, इट्स बेटर टू बाय कॉल। बाय बिकॉज कॉल इज वेरी चीप। आपको कैसे पता चीप है? क्योंकि आपके हिसाब से इट शुड बी ऑफ 77.67, बट इट इज अवेलेबल राइट नाउ फॉर ₹30। तो इसका मतलब क्या ये सस्ती मिल रही है, तो हमें कॉल ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आर्बिट्रेज होगा कैसे। ठीक है, प्रिज्यूम कर लीजिए आपकी जेब में 1000 रुपए था, जिसे आप शेयर खरीदना चाह रहे थे, बट मैंने आपको रोक दिया। मैंने कहा रुको, शेयर मत खरीदो, इट्स बेटर यू बाय राइट ऑफ द शेयर। ठीक है, तो आपने अपने 1000 रुपए में से 30 रुपए मुझे दे दिए। ठीक है जी, और वो 30 रुपए में मैंने आपके लिए क्या खरीद लिया? एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब आप मुझे बताओ पोजीशन क्या है? पोजीशन ये है कि आई एम लेफ्ट विद ₹970 विद मी, आई एम ऑल्सो हैविंग राइट टू बाय। लेकिन राइट टू बाय एट व्हाट स्ट्राइक? एट 950। राइट टू बाय एट 950 रुपए। आपके पास एक तरफ राइट है उसी चीज को बाय करने का 950 में, और दूसरी जेब में आपके पास इतने रुपए बच गए हैं। क्यों? क्योंकि आप तो 1000 रुपए लेके गए थे, बट मैंने आपसे कहा रुको, शेयर मत खरीदो, इट्स बेटर यू बाय क्या? शेयर का राइट खरीद लो। ठीक है सर, सो अभी तुम्हारी जेब में क्या है ये बताओ। सर आई एम हैविंग 970 रुपीज इन माई पॉकेट एंड ऑल्सो हैविंग वन राइट टू गेट द शेयर एट ₹950। यहां तक क्लियर? ठीक है, अब ये शेयर अभी मिलेगा या आफ्टर 3 मंथ्स? आफ्टर 3 मंथ्स। तो एक काम करते हैं, ये जो 970 रुपए है, क्या इसको हम 3 महीने के लिए डिपॉजिट कर दे कहीं पे? बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक खास बात है कि हम कभी भी अपने पैसे को वेस्ट नहीं करते। तो आप क्या करिए, जो आपके पास पैसा फालतू है उसको आप 3 मंथ के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 970 रुपीज को अगर मैं 12% के हिसाब से फॉर 3 मंथ्स अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे ये बता दो बस। ₹29 आपको ब्याज मिलेगा।
तो इसका मतलब आफ्टर 3 मंथ्स हमारी पॉकेट में क्या 970 प्लस 29.1 क्या 999.10 रुपीस पड़े होंगे। ठीक है सर, क्या तक क्लियर है? बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे बताओ, आपके पास एक राइट भी पड़ा हुआ है कितने का, जिस राइट पड़ा हुआ है जिसमें आपके पास राइट है टू बाय एट 950। अब ऑन दैट डेट क्या होगा वो देख लेते हैं। देखो जरा उस दिन क्या होगा ये बताओ। सर मे बी शेयर 5,000 रुपए का हो जाए और मे बी ऐसा हो कि शेयर जो था प्रिज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस या तो अब क्या होगा 5,000 या फिर गया होगा लेट्स से 890। ठीक है ना, मान लेते हैं बहुत ऊपर चला गया हो सकता है बहुत नीचे चला गया हो। ठीक है, अब आराम आराम से देखना क्या होगा उस दिन। आपने ली हुई है कॉल, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, उस दिन शेयर का प्राइस हो गया 5,000। मेरा क्वेश्चन है, आपके पास राइट है उसी शेयर को पाने का कितने में? 950 में। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये प्राइस उस दिन 5,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, कुछ भी हो, क्या तुम्हें ये शेयर 950 का ही मिलेगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो एक्सचेंज है क्या वो आपको, यानी कि जो भी एक्सचेंज के थ्रू एक राइटर आया था, क्या वो हमें डिफरेंस अमाउंट पे करेगा? बिल्कुल। तो आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि एक्सचेंज हमें अगर स्पॉट उस दिन का 5,000 चला गया तो हमें कितना अमाउंट पे करेगी? तो एक्सचेंज पे करेगी 4,050 रुपए, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जितना ऊपर चला जाता है क्या एक्सचेंज विल पे यू द डिफरेंस। ठीक है, तो 4,050 रुपए मेरे पास आ गया कैश। ठीक है, और प्लस मेरे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है? 999.1 ये मेरे पास पड़ा हुआ है। दोनों को आप कर दीजिए ऐड, तो ये आ जाएगा आपके पास 9494। ठीक है जी, 10। इसका मतलब ये हो गया कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे, कब की बात कर रहा हूं मैं सर? हम बात कर रहे हैं ऑन एक्सपायरी। क्या मेरे पास इतना कैश पड़ा होगा? बिल्कुल। और अब मैं ये कह रहा हूं कि उस दिन शेयर, गड़बड़ करी है मैंने, हाँ क्या करें यार, ऐड तो ठीक करो। 5,000 ओहो आज पता है क्या हो रहा है, आज ना सुबह से लाइट का प्रॉब्लम इतना हो रहा है कि मुझे बार बार रिकॉर्डिंग को ना बंद करना पड़ रहा है, ऑन करना पड़ रहा है। इतना दिमाग खराब हो गया ना मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है ना, अब इतने रुपए मेरी जेब में पड़े हुए हैं और उस दिन शेयर कितने का बेटा? 5,000 का। तो क्या मेरे पास 49 रुपीस बच जाएंगे, शेयर भी आ जाएगा और इतने रुपए बच भी जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लो शेयर हो गया 890 का, तो क्या ये ऑप्शन यहाँ पे लैप्स हो जाएगी? बिल्कुल। अब वो शेयर को खरीदने के लिए पैसा कितना चाहिए? 890, और आपकी जेब में कितना पड़ा हुआ है? 999.10। ये मैंने कहां से लिया समझ आ गया ना? यहां से। अब इसमें से माइनस कर देते हैं 890 रुपए शेयर खरीदने के लिए। क्या अभी भी हमारी जेब के अंदर 109 रुपए 10 पैसे क्या हमारे पास बच जाएंगे? यानी कि आप कुछ भी कर लो, रेट 20 लाख रुपए ले जाओ या जीरो कर दो, क्या आपके पास एंड में शेयर भी होगा और आपके पास पैसा भी बचेगा। तो इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। और जब गिरने पे भी शेयर का प्राइस गिर जाए तो भी विनिंग, बढ़ जाए तो भी विनिंग, तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं आर्बिट्रेज। क्लियर है ना? तो आर्बिट्रेज कैसे हुआ समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया सर। अब हम लोग जो सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज आर्बिट्रेज इन पुट ऑप्शन। ठीक है जी, ये क्लास जो है ना मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है बिकॉज आज लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, एवरी टाइम जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ लाइट चली जाती है, एकदम से पूरी की पूरी जो क्लास है वो उड़ जाती है। तो ये मैं तीसरी बार हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो आज थोड़ा सा क्लास का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम रहेगा बिकॉज टाइम जो है मैं इतनी देर से बना रहा हूँ और बार बार जो है लाइट चली जाती है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे जरा आर्बिट्रेज इन पुट ऑप्शन। सेम है बच्चे, अगर पुट का प्रीमियम कम पाया गया फेयर वैल्यू ऑफ पुट से, तो हम सिंपली बोल देते हैं आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। ठीक है जी, अब फिर से इसमें भी वही पंगा है
कि फेयर वैल्यू ऑफ पुट कैसे निकलेगी, तो दैट इज वेरी सिंपल। आप बताओ वैल्यू ऑफ पुट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था सर? आपने बताया था स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, बिल्कुल सही। तो अब जब मैं फेयर लिख दूंगा ना, तो फेयर वैल्यू ऑफ पुट में मैंने पहले ही बोला मार्केट प्राइस किसको रिप्लेस करेगा? स्पॉट को, और स्ट्राइक के आगे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक माइनस स्पॉट विल गिव यू फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। लो जी, ठीक है जी। और अगर प्रीमियम इससे कम हुआ तो हम बोल देंगे आर्बिट्रेज इन पुट पॉसिबल है। ठीक है सर, तो इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, करके देखिए जरा। सपोज करिए एक शेयर है 1000 रुपए का और हमने स्ट्राइक लिया है 1050 और 3 मंथ्स का पुट ऑप्शन आप ले रहे हो 30 रुपीज प्रीमियम है अगेन, ठीक है। और रिस्क फ्री रेट सेम ले लेते हैं 12% पर एनम। What you need to do is you need to suggest whether arbitrage is possible or not. If yes, find arbitrage gains. चलिए, अब मैंने जैसे पहले बोला था, अभी फिर से मैं बोल रहा हूं कि आर्बिट्रेज निकालने के लिए आपको हमेशा पहला स्टेप क्या करना है सर? हमेशा पहले फेयर वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन। कैसे निकलेगी सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक माइनस स्पॉट रेट्स। स्ट्राइक कितना है? 1050, 1 + 0.12 इंटू 3/12 माइनस स्पॉट रेट है 1000 रुपीज। इसको सॉल्व कर लेते हैं, करिए जरा आप लोग। हाँ जी, ये आएगा बच्चे 1019.41 माइनस 1000, तो 19.41 आएगा फेयर वैल्यू। और प्रीमियम आप कितना मांग रहे हो? 30 रुपए। सॉरी सर, यहां पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रीमियम फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो आप सिंपली लिख देना आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको। आर्बिट्रेज कब पॉसिबल होता है? जब फेयर वैल्यू कम होती है किससे? वैल्यू ऑफ पुट से या वैल्यू ऑफ ऑप्शन से। क्या उल्टा बोला? प्रीमियम इज लेस देन फेयर वैल्यू। सॉरी, अभी फिलहाल क्या है? प्रीमियम कितना है? 30 रुपए, और फेयर वैल्यू हमारे हिसाब से होनी चाहिए थी 19, जबकि आप दे रहे हो 30 रुपए में, तो बहुत महंगा है, तो हम इसको बाय नहीं करेंगे। तो आर्बिट्रेज नॉट पॉसिबल, वी विल नेवर बाय पुट ऑप्शन। ठीक है सर। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। स्पॉट 1000, स्ट्राइक ले लेते हैं 1050, और यहां पर पुट ऑप्शन प्रीमियम 3 मंथ्स वाला, प्रिज्यूम कर लो 3 मंथ्स पुट ऑप्शन प्रीमियम जो है 10 रुपए। रिस्क फ्री रेट 12% पर एनम। आपको सजेस्ट करना है वेदर आर्बिट्रेज पॉसिबल और नॉट। इफ यस, फाइंड आर्बिट्रेज प्रॉफिट्स। ठीक है जी। चलिए, अब दोबारा से बताओ मुझे, सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमें? फेयर वैल्यू ऑफ पुट निकालनी। कैसे निकालेंगे सर? वेरी सिंपल। वैल्यू ऑफ पुट का फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस मार्केट प्राइस। यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक लेंगे आप, माइनस क्या? स्पॉट रेट करेंगे। स्ट्राइक कितना है? 1050 डिवाइड बाय 1 + 0.12 इंटू 3/12 माइनस स्पॉट इज 1000। ठीक है ना, सेम ही आएगा वैसे अभी जो हमने सॉल्व किया था। 1050 डिवाइड बाय 1.03, वही सेम 19.417 आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि प्रीमियम कम आ रहा है फेयर वैल्यू से, तो आप लिख दीजिए आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। पहले यहां तक तो क्लोज करना है आपने। ठीक है सर, समझ आ गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर आर्बिट्रेज पॉसिबल है तो हमें आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकालना होगा। अच्छा, जैसे मैंने कॉल के अंदर आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकालने के लिए
पूरी कहानी बनाई थी ना कि मान लो आपके पास 1000 रुपए हैं और आपके पास ऑप्शन भी ले सकते हो, शेयर भी ले सकते हो, बिल्कुल वैसे ही चलना है आपने। ठीक है, आर्बिट्रेज इनपुट में प्रॉफिट कैसे निकलेगा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो मुझे बताओ, राइट टू सेल, देखो इसमें ना आपको प्रिज्यूम करना है कि आपके पास एक शेयर है, ठीक है, जो कि इस समय है 1000 रुपए का, और पुट विद स्ट्राइक ऑफ 1050 का प्रीमियम आ रहा है 10 रुपए। आराम से समझिएगा, मतलब समझो पहले क्या है। देखिए आपके पास एक शेयर पड़ा हुआ है जिसे आप आज बेचना चाह रहे थे। अगर आप बेच देते डेफिनेटली क्या आपके पास 1000 रुपए आ जाते? बिल्कुल आ जाते। ठीक है, अच्छा, और उसी शेयर को बेचने का राइट मार्केट में मिल रहा है, जो कि 3 महीने के बाद आप बेच सकते हो। कितने में? 1050 में। तो इसका मतलब अगर 3 महीने के बाद 1050 से अगर नीचे भी चला जाए तो भी आप कितने का बेच के जाओगे? 3050 का। बट उस राइट को पाने के लिए आपको कितने रुपए देने हैं? 10 रुपए। अब इसमें आर्बिट्रेज हम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आर्बिट्रेज पॉसिबल है तो आप मुझे बोलोगे सर बाय पुट। अब आप मुझे तो बाय पुट का मतलब क्या हो गया? मेरे पास राइट आ गया टू सेल दैट अंडरलाइंग, उस अंडरलाइंग को बेचने का राइट आ गया। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मुझे अंडरलाइंग बेचना है, बेचने का राइट मैंने ले लिया है, तो वो अंडरलाइंग मेरे पास होना भी तो चाहिए। तो आप क्या प्रिज्यूम कर लो कि ये अंडरलाइंग आपने सपोज करो परचेज करा। ठीक है, देखिए 2 तरीके होते हैं इसके अंदर। या तो आप यहां पे लिख दो बाय स्पॉट, स्पॉट खरीदो, स्पॉट खरीद लो, और फिर उसे बेचने का राइट भी खरीद लो। तो यहां पे पहले शेयर खरीदो, फिर उसी शेयर को बेचने का राइट खरीद लो। बाय स्पॉट एंड देन बाय राइट टू सेल दैट शेयर एट अ प्री डिफाइंड स्ट्राइक प्राइस। क्लियर है? पहले आपने क्या खरीदा? शेयर। कई बार बच्चे कहते हैं सर इसको आपने तो कहा था, ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि शेयर है। बिल्कुल है। अब आप पता नहीं उस लेवल पे सोच पाओगे या नहीं। अगर आप ये मानते हो कि हमारे पास शेयर है जिसे मुझे बेचना था लेकिन मैंने नहीं बेचा, तो क्या मेरी 1000 रुपया क्या ब्लॉक रहेगा? अब बिल्कुल। तो अब आपके पास ना वैसे बेटर तरीका यही है कि जब भी हम आर्बिट्रेज करते हैं ना, तो आप हमेशा ये लाइन लिखा करो, आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, मैं अभी 2 मिनट के बाद बता दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाय स्पॉट, बाय पुट, पहले शेयर खरीदो, फिर शेयर को बेचने का राइट खरीदो। अब मुझे बताओ आपको पैसा कितना चाहिए होगा? अमाउंट रिक्वायर्ड, पैसा कितना चाहिए होगा? आपने कहा सर टू बाय शेयर एट स्पॉट हमें 1000 रुपया चाहिए होगा। बिल्कुल। एंड टू बाय पुट हमें 10 रुपए चाहिए होंगे, यानी कि हमें टोटल 1010 रुपए चाहिए होंगे। बिल्कुल। तो आपकी अमाउंट रिक्वायरमेंट कितनी आएगी? 1010 रुपीज। ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास ये 1000 रुपए 10, ये 1010 रुपए अगर मैं कहूं नहीं है, तो क्या ये मैं बोरो करूंगा? बिल्कुल। तो आप सेकेंड केस में आप क्या लिखो? लेट 1010 रुपीज बी बोरोड एट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। अब 3 महीने के लिए मैंने 1010 बोरो करके क्या शेयर भी खरीद लिया और मैंने उसको बेचने का राइट भी खरीद लिया। ठीक है, तो अब 1010 इंटू 1 प्लस 0.12 का 3/12, क्या ये मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी टू पे इन फ्यूचर? इसका मतलब अगर आपने शेयर खरीदा है और राइट भी खरीदा है, तो वो 1010 रुपए जो आपके ब्लॉक हुए हैं, तो क्या आपकी एक लाइबिलिटी टू पे आ जाएगी आज से ठीक 3 महीने के बाद, दैट इज 1040 रुपए की। ठीक है, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी कितनी है? 1040, बट एट द सेम टाइम मेरे पास शेयर भी पड़ा हुआ है और उसे बेचने का राइट भी पड़ा हुआ है। कितने में? 150 में। अब बस मुझे इतना बता दो यार, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, सोच के देखो क्या होगा उस दिन। अगर मार्केट चली गई 1500 पे, 1500 पे चली गई, पुट है ये, जितना मार्केट ऊपर चली जाएगी क्या ये लैप्स हो जाएगी? ठीक है, ऑप्शन तो लैप्स हो गई।
तो वो जो शेयर आपके पास पड़ा था क्या वो मार्केट में बिक जाएगा? बिल्कुल। कितने का बिकेगा? 1500 का। तो आपके पास अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, आप शेयर को बेचकर क्या 1000 पे आ जाएंगे? बिल्कुल ना। 1000 क्यों आएंगे? 1500 आएंगे ना, क्योंकि 1500 रेट है उसका। ठीक है। और आपके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है? सिर्फ सर मेरे पे लाइबिलिटी है 1040 रुपए 30 पैसे की। क्या बाकी मेरा प्रॉफिट बन गया? अच्छा सर, इसका मतलब उस दिन अगर 1600 हो गया तो सोच के देखो, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 3000, 4000, जितना ऊपर जाएगा पुट तो लैप्स हो जाएगी, लेकिन क्या हमारे को उतने का हमारा जो शेयर पड़ा हुआ है वो बिक जाएगा? क्या उतना पैसा मेरे पास आएगा? लेकिन अगर मार्केट चली गई, मान लो इतनी डाउन चली गई कि वो शेयर जो था वो घटते घटते मान लो 600 रुपए का रह गया, बट आप चिंता मत करिए। बताओ क्यों? सर अगर ये शेयर 600 रुपए का रह गया तो क्या पुट एक्सरसाइज हो जाएगी? बिल्कुल। और अगर पुट एक्सरसाइज हुई, हमारे पास राइट था 1050 का, और मैंने क्या कहा था, जितना नीचे चला जाएगा क्या एक्सचेंज विल पे यू? बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन है, एक्सचेंज से आपको कितने रुपए मिलेंगे? 450। और अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर आपको कितने रुपए मिलेंगे? सर 1040 ना। क्या बात कर रहे हो? शेयर का रेट तो इस समय 600 है ना, तो आपके पास क्या 1050 रुपए आएंगे? बिल्कुल। लेकिन आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 1040.3। तो क्या 9 रुपए 70 पैसे आपको फिर से बच गए? तो ये कहलाएगा प्रॉफिट। इसका मतलब मार्केट जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, मार्केट जितनी मर्जी नीचे चली जाए, क्या हमें प्रॉफिट होना ही होना है। और ऐसे प्रॉफिट को हमने क्या बोला हुआ है? आर्बिट्रेज प्रॉफिट्स। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ आ गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिखो कॉल का चार्ट, यहां लिखो पुट का चार्ट। ठीक है ना, आर्बिट्रेज का। दोनों में ही ध्यान रखना है। इफ प्रीमियम इज लेस देन फेयर वैल्यू, आर्बिट्रेज पॉसिबल। सेम लिखना है आपने यहां पर। आर्बिट्रेज का मतलब मैंने बताया रिस्क फ्री प्रॉफिट्स। आपको एवरी टाइम क्या क्वेश्चन में फेयर वैल्यू निकालना होगा? बिल्कुल। फेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया हुआ है। फेयर वैल्यू अगर हम कॉल की निकाल रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया आपको कि आपको स्पॉट में से माइनस करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक, और अगर आप पुट के लिए निकाल रहे हो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्ट्राइक में से माइनस करना है स्पॉट। यहां तक क्लियर? और अगर आर्बिट्रेज पॉसिबल है तो मैंने क्या कहा, चेक कैसे करेंगे कि हमें गेन आएगा ही आएगा, चाहे प्राइस ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। दो प्राइस कोई भी ले लो, एक ऊपर का और एक नीचे का, एंड अकॉर्डिंगली आपने प्लान करना है। ठीक है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान कि आपका प्रॉफिट आना ही आना है, और जब प्रॉफिट ऊपर जाने पे भी आना है और नीचे जाने पे भी आना है तो इसको क्या बोलते हैं? रिस्क फ्री प्रॉफिट, आर्बिट्रेज प्रॉफिट्स। ठीक है सर, तो मेरे ख्याल से ये पूरा समझ आ गया हमें। ठीक है जी, देख सकते हो आप आराम से। तो इसी के साथ हमारा आर्बिट्रेज हो गया खत्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। ठीक है, आज का क्लास ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटा है बच्चे, बिकॉज मैंने कहा ना, आज मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग करी पूरी और बीच में स्क्रैप हो गई वो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिर जो लास्ट रिकॉर्डिंग है वो थोड़ी छोटी बनी है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे जरा। अगर मैं ये कहूं स्पॉट रेट है 100 रुपए, स्ट्राइक आपने लिया 90, 3 मंथ कॉल ऑप्शन प्रीमियम है 2 रुपए, रेट 12% पर एनम। क्वेश्चन है सजेस्ट आर्बिट्रेज पॉसिबल और नॉट। दूसरा, इफ यस फाइंड आर्बिट्रेज गेन। सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं, इफ मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी 125 एंड मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी 80 रुपीज। ठीक है जी, ये आपने मुझे करके देना है।
आपने स्टेप्स मुझे पहला आंसर तो ये देना है वेदर आर्बिट्रेज होगा या नहीं, अगर यस तो फिर आपने मुझे ये बताना है कि आर्बिट्रेज गेन कितना आएगा इन दोनों अलग अलग सिचुएशंस के अंदर। ठीक है जी, सेम मैं आपको पुट का भी क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है जी, सेम ही क्वेश्चन है, सजेस्ट करना है आर्बिट्रेज पॉसिबल और नॉट। इफ यस फाइंड आर्बिट्रेज गेन। अगर आपका मार्केट प्राइस जो है इसमें भी 125 और अगर आपका मार्केट प्राइस घट के हो जाए 70 रुपए। ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास थोड़ा सा कम बनी, बट आई एम वेरी श्योर क्लास मस्ट गो ऑन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कितनी बड़ी कितनी छोटी। इसको हम कॉम्पनसेट करेंगे, थोड़ा सा और बड़ी क्लास बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर नाउ। कल मिलेंगे आपके साथ 6 to 7 में। ठीक है, और फ्यूचर्स पढ़ेंगे बेटा कल हम। ठीक है, तो कल की क्लास में हम डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे फ्यूचर्स, डोंट मिस इट। आई एम वेरी श्योर स्ट्रैडल क्लियर, ट्रायंगल क्लियर, आपका क्या कहते हैं आर्बिट्रेज इन कॉल एंड पुट इज क्लियर नाउ। उसके बाद इन एंड आउट इज क्लियर, और नॉर्मल में पे ऑफ कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ कॉल, लैप्सिंग एक्सरसाइज, ये सारे कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है जी, चलिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, और मिलते हैं आपसे कल कितने बजे, 6 o'clock।